हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आज हम करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। छोटा सा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके बाद करेंगे रेकरिंग डेसिमल आवृत्त दशमलव। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब हुआ जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आप सब ने पढ़ा होगा, जैसे लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके प्लेस की बात करें तो उसका प्लेस क्या बोलते थे? वंस, ठीक है। हिंदी में बोलते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। वैसे इसका प्लेस है वंस, इसको बोलते थे टेंस। ये था 100, ठीक है, और ये था 1000। वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब इसमें वंस का मतलब क्या हुआ? 1 से मल्टीप्लाई। जैसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 4 कहाँ पे है? वंस पे, इकाई के स्थान पे है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 1 दा 4, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 4। अब जैसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 3 का प्लेस क्या है यहाँ पे? वंस, टेंस। टेंस का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10। टेंस का मतलब है मल्टीप्लाई 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 3 दा 30, ठीक है। वैसे अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 2 कहाँ पे है? ये 100। प्लेस कितना है यहाँ पे? 100। अगर 100 है तो मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 100 से। 2 इंटू 100 कितना हो गया इसकी प्लेस वैल्यू? 200। अगर एक का प्लेस देखेंगे तो 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 1000, ठीक है। ये है प्लेस वैल्यू। अब जैसे मान लो कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 3560, ठीक है, 3567। इसमें आपसे पूछ ली 5 का स्थानीय मान कितना है, बताओ 5 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 का स्थानीय मान कितना है? तो यहाँ पे देखो 5, ये रहा 5 यहाँ पे, और 5 के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे? 2 डिजिट, एक डिजिट और दूसरा डिजिट। 5 लिखूंगा यहाँ पे, 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। अगर वैसे यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, बताओ 3 का स्थानीय मान कितना है, तो लिखेंगे 3। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। 3 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो, ठीक है। 3 लिखेंगे और इसके बाद 3 जीरो। जैसे लास्ट में 7 लिखा है, 7 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ ली तो 7, और 7 के बाद देखो कोई भी अंक नहीं यहाँ पे, 7 लास्ट पे है, 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है यहाँ पे, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। ये है प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये हुई प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया होगा, क्वेश्चन आपको कोई नंबर दिया होगा 12737, ठीक है। इस नंबर में 7 के प्लेस वैल्यू का जोड़ क्या हुआ, ठीक है? 7 के स्थानीय मान का जोड़, 7 के स्थानीय मान का जोड़ कितना होगा? सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 के स्थानीय मान का जोड़, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब यहाँ पे देखो 2 7 लिखा है, एक साथ यहाँ पे, एक साथ ये है, तो अगर मैं इस 7 की प्लेस वैल्यू देखूँ तो इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितने अंक है यहाँ पे? 2 अंक, तो कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। अगर मैं इस 7 की बात करूँ तो इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 7। इस 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7। और यहाँ पे आपको सम बोला है कि सम बताओ 7 के जो स्थानीय मान है उनका जोड़ कितना होगा। तो एक 7 की प्लेस वैल्यू 700, एक 7 की प्लेस वैल्यू 7। सम बोला है तो सम कर देंगे, डिफरेंस बोला है तो माइनस कर देंगे। तो कितना आंसर आया इसका? 700 में 7 जोड़े 707 आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लें अगर फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में क्या है? अगर फेस वैल्यू पूछें आपसे तो फेस वैल्यू जैसे कि मैंने जिसकी फेस वैल्यू पूछी होगी वही आंसर। जैसे यहाँ पे नंबर लिख दिया 3527, आपसे पूछ ली 3 की फेस वैल्यू बताओ, 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 3 की फेस वैल्यू, 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी? तो जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है वही नंबर, ठीक है। 3 की फेस वैल्यू 3, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे फेस वैल्यू जिस मर्जी नंबर की पूछी है वही नंबर। 5 की फेस वैल्यू पूछी है तो 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 5। 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 2, ठीक है। फेस चेंज नहीं होगा। 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, ठीक है। 2 की फेस वैल्यू 2 और 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी?
7 ही है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है वही फेस, ठीक है। चेंज होगी तो सिर्फ प्लेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए डेसिमल की बात करें यहाँ पे, तो डेसिमल में जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 35.78। अब आपसे पूछ ली प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? तो 3 की प्लेस वैल्यू, 3 के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे? 3 के, मैंने 3 लिखा, 3 की प्लेस वैल्यू तो 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 3 के बाद सिर्फ ये एक ही डिजिट है पूरा, बाकी तो डेसिमल के बाद है यहाँ पे। आपने सिर्फ डेसिमल के पहले देखना, डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं। 3 के पहले, 3 के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे? एक डिजिट, तो कितनी जीरो लगेंगी? एक जीरो। अगर वैसे अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछ लें यहाँ पे, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 5 ही होगी। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5, ठीक है। और डेसिमल से पहले जैसे पहले किए थे क्वेश्चन वैसे रहेंगे, बट जब डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, मान लो मैंने 7 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? तो 7 जो है डेसिमल के बाद है यहाँ पे, डेसिमल के बाद, ठीक है। 7 डेसिमल के बाद है, इसका मतलब डेसिमल के पहले जितने भी अंक होंगे सारे के सारे 0, मतलब ये बनेगा 0 पॉइंट। और डेसिमल के बाद आपने ये 7 लिखा है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 लिख देंगे। डेसिमल के बाद ये पहला अंक है तो वो लिखा जाएगा 7। 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 0.7, क्योंकि डेसिमल के बाद ये पहला ही अंक है, एक ही कदम पे है पहला अंक ये। अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 देख लें, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितनी आएगी इसी क्वेश्चन में, तो इससे पहले जितने भी अंक हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये 0, मतलब डेसिमल के इस तरफ तो सारे 0, 0 पॉइंट, डेसिमल के लेफ्ट साइड सारे 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट। और यहाँ पे 8 से पहले क्या था? यहाँ पे 7, इसकी जगह पे किया जाएगा 0, और 8 की प्लेस वैल्यू तो 0.08, ये हो गई 8 की प्लेस वैल्यू, ठीक है जी। तो डेसिमल में निकालते हैं ऐसे प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू सेम मिलेगी चाहे डेसिमल के पहले चाहे डेसिमल के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 123.687, ठीक है। आपसे पूछ ली बताओ 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का स्थानीय मान कितना होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछ ली तो 8 के पहले और बाद में जितने भी अंक के सारे क्या हो जाएंगे? ये 0। डेसिमल के पहले तो सारे 0, 3 0 हो जाएंगी, तो 3 0 को हम लिख देंगे एक ही 0, 0 पॉइंट, ठीक है। 6 की जगह क्या आ जाएगा? 0, 6 की जगह 0, और यहाँ पे क्या है? 8, तो यहाँ पे 0.08, ठीक है, 0.08। अच्छा, क्योंकि ये जो होता है, ये जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, इसको बोलते हैं 1/10, 1/10, ठीक है। ये होता है 1/100, और ये होता है 1/1000। इस तरफ को ऐसे चलते हैं, ठीक है। इस तरफ जैसे 1 टेंस 100 था, वैसे इस तरफ डेसिमल के बाद होता है 1/10, 100, ठीक है, फिर 1000, ऐसे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे 7 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो 7 के पहले और बाद में जितने भी अंक है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो मैं 0 पॉइंट यहाँ पे 7 से पहले 2 अंक है तो 2 0, 0 पॉइंट और 2 0, और यहाँ पे लिख देंगे 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू ही 0.007, ये था डेसिमल का, ठीक है। तो ये थी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे रेकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल, आवृत दशमलव, जिसको हम बोलते हैं आवृत दशमलव, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल, आवृत दशमलव। अब ये आवृत दशमलव क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 1/3, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333, ये करके 0.333। डेसिमल के बाद ये डिवीज़न खत्म नहीं होगा, क्या पता चलेगा? 333 अप टू सो ऑन, मतलब 3 का रिपीटिशन हो, 3 का रिपीटिशन हो रहा है, 3 बार आ रहा है यहाँ पे। अगर 3 बार आ रहा है तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 0.3 बार के, लिख सकते हैं इसको 0.3 बार। इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर आ रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.1616 अप टू सो ऑन, इसका मतलब क्या हुआ? 2.1616 रिपीट हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है बार बार, तो लिख सकते हैं 2.16 बार। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपको कुछ ऐसे दिया होगा
कि इसको भिन्न में बदलिए, ठीक है। इसको किस में करना चाहिए, फ्रैक्शन में। जैसे मैंने लिख दिया 0.4, ठीक है, 0.4 बार भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न में बदलो। 0.4 बार को किस में बदलना है आपको, फ्रैक्शन में, भिन्न में लिखना है। अगर ये सिंपल, ये 0.4 बार लिखा है मैंने, अगर ये सिंपल ऐसे लिखा होता 0.4 तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, यहाँ पे मैं लिखता है यहाँ पे 4 और डिवाइड, ठीक है, डेसिमल हटता है, डिवाइड में 1 लगता है, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं उतनी क्या लग जाती हैं, 0, तो 4/10, ये बनता 4/10। पर यहाँ पे लिख दिया 0.4 और 4 के ऊपर क्या लगा दिया यहाँ पे, बार। जब ये बार लगाओ तो क्वेश्चन कैसे करना है, बार लगाओ तो नीचे 0 लगती है। देखो क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा नंबर लिखोगे, पूरा डेसिमल से पहले या बाद का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पूरा का पूरा नंबर जितना भी है ये पूरा का पूरा नंबर है 0.4, तो मैं यहाँ पे 0.4 मतलब 4, मैंने 4 लिखा है यहाँ पे। अब डेसिमल का फ़र्क पड़ता है डिवाइड में, डेसिमल का फ़र्क डिवाइड में पड़ता है। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, डेसिमल के बाद 1 अंक है और उसके ऊपर क्या लगा है, बार। डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे और उनके ऊपर बार लगा होगा उतने लगा देंगे 9, तो डेसिमल के बाद 1 अंक है उसके ऊपर बार लगाया तो नीचे का लग जाएगा यहाँ पे 9, तो 4/9। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/9। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 3.47 बार, 47 के ऊपर बार, इसको बदलना है भिन्न में, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे हम लिख देंगे 347 पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। डेसिमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर में, डेसिमल का फ़र्क पड़ेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो 347 347, ठीक है, माइनस जिस पहले पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे उसके बाद माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार ना लगाओ, ठीक है। इन दो के ऊपर तो लाइन लगी है, बार लगा है, सिर्फ 3 है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 347 माइनस 3, 347 माइनस 3, और डिवाइड में पड़ेगा डेसिमल के बाद का फ़र्क। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 बार के लिख देंगे यहाँ पे 9, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो 2 बार के लिख दिया हमने यहाँ पे 9, ठीक है। 347 में से 3 गए, कितने बचे, 344/99। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2.37 बार, ठीक है, 2.37 बार। अब यहाँ पे 7 के ऊपर है बार, यहाँ पे 7 के ऊपर लगा है बार, तो पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, 237 है पूरा का पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर है 237। इसमें से माइनस कर देंगे जिन नंबरों के ऊपर बार ना लगाओ, ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं लगाओ। 7 के ऊपर तो ये लाइन लगा है, ये बचे हैं 23, ठीक है, 7 के ऊपर तो ये बार लगा है। जब न्यूमरेटर में करेंगे तो डेसिमल नहीं देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे 7 के ऊपर तो लाइन लगी है, 7 से पहले कितना लिखा है यहाँ पे 23, तो माइनस कर देंगे कितना 23, और अपॉन में कितना आएगा, डेसिमल के बाद अब यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, और 1 अंक के ऊपर क्या लगा यहाँ पे, ये बार। जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे 1 की बार 9 लिखेंगे। और डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिखा, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा देंगे हम 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी क्या लगाएंगे 0। अब 237 में से 23 कर देंगे माइनस, और बटे में 90, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन, माइनस करके जो भी आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 1.5 बार, ठीक है, 1.5 बार, पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर कितना है यहाँ पे 15, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर 15। इसमें से माइनस करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, न्यूमरेटर में डेसिमल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें से माइनस करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। सिर्फ 5 के ऊपर बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 15 माइनस 1 और डिवाइड कर देंगे, डेसिमल के बाद का फ़र्क पड़ता है डिवाइड में। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है और उसके ऊपर लगा है बार, तो 1 बार के लिख देंगे यहाँ पे 9, ठीक है, 15 माइनस 1 बटे में 9, तो ये बन गई इसकी फ्रैक्शन। ये थे बार वाले क्वेश्चन, बार को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक आधा क्वेश्चन लेके चलते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है 1.346 बार को भिन्न में बदलो, ठीक है, चेंज इनटू फ्रैक्शन। इसकी आपने बतानी है फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है जी। तो पूरा का पूरा नंबर कितना है यहाँ पे 1346, पूरा का पूरा नंबर है 1346, 1346,
इसमें से माइनस कर देंगे जितने अंकों के ऊपर लाइन नहीं लगी है, सिर्फ ये 46 के ऊपर लाइन लगी है, इसको रहने देंगे, बाकी जो लिखा है वो लिख देंगे। 13 बचा है 13, तो 1344 में से 13 माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, डेसिमल के बाद का फ़र्क पड़ता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक हैं और 2 अंकों के ऊपर क्या लगा यहाँ पे बार, 2 अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने लगाते हैं 9, ठीक है। 2 अंकों के ऊपर बार है तो मैंने 2 बार 9 लिखा है यहाँ पे। अब एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी क्या लगाते हैं हम 0, तो 990। 1344 में से 13 गए, ये बचे 1333, ठीक है। 1333 और डिवाइड में कितने आ गए 990, 1333 अपॉन में कितना आ गया 990, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, आशा करते हैं ऐसी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.37 बार, 0.37 बार प्लस 8.56 बार प्लस 1.23 बार, 0.37 बार प्लस 8.56 बार प्लस 1.23 बार। अब इसको करने के दो मेथड है आपके पास। एक तो मेथड ये है कि मैं इसे लिख दूँ 0.37 बार है, इसका मतलब हुआ 37 ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, ऐसे आगे भी 37 आते रहेंगे। अब यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे 8.56 आगे भी 56 चलता रहेगा। उसके बाद दोबारा से प्लस है 1.23, तो 1. यहाँ पे 23, ठीक है, 23, फिर ये भी 23, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। मैंने डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक लिख लिए, 37, फिर 56 और 23। अब इनको डायरेक्ट प्लस कर देंगे जैसे करते हैं हम लोग। अगर इनको मैं प्लस कर दूं, देखो यहाँ पे अगर मैं 7 में 6 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 7 6 13 और 3 कितने होंगे 16, ठीक है। 13 और 3 कितने होंगे 16। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 3 और 5 8 और 2 कितने होंगे 10, मतलब एक कैरी होगा। इसके बाद भी जो डैश लगाया है यहाँ पर भी तो 37 लिखा होगा, यहाँ पर भी तो 56 लिखा होगा। मतलब जब यहाँ पे कैलकुलेशन होगी तो यहाँ से एक कैरी आएगा इस तरफ को, ठीक है। आप चाहे ये जोड़ के देख लो, चाहे आप ये जोड़ के देख लो, एक कैरी आ रहा है परली तरफ से, तो हम यहाँ से कैरी लेके चलेंगे कि एक कैरी मिला हमें इस तरफ से और लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक आया कैरी, समझ गए ना। यहाँ भी नंबर ये 37 लिखा है, इसके बाद भी 37 होगा, 37 ये चलता रहेगा ऐसे। ये 56 लिखा है, ये भी 56 ये भी चलता रहेगा। यहाँ पे 23 लिखा है, ये भी 23 आगे भी लिखा होगा यहाँ पे। तो जब इस तरफ से हम प्लस करेंगे तो यहाँ से एक कैरी आएगा इस तरफ को। अगर यहाँ पे एक कैरी आया तो कितना बना ये 7 और 6 13 और 3 16 और ये कितने हो गए 17। एक कैरी फिर इसके पास गया, 5 3 8 1 9 और 2 कितने हो गए 11, ठीक है। एक कैरी यहाँ पे 7 6 13 14 और 3 कितने हो गए 17, ठीक है। 1 5 3 8 1 9 2 11, फिर 1 7 6 13 14 3 17, ठीक है। एक कैरी यहाँ पे 5 3 8 9 2 11, एक यहाँ पे और एक कैरी यहाँ पे 8 1 9 1 10, तो ये बना 10.17 मतलब 17 का रिपीटिशन हुआ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि बना 10.17 बार, 10.17 बार। समझ गए ना। ये जो कैरी आया पहले इस तरफ से कैरी आया, जैसे यहाँ भी जोड़े तो इस तरफ कैरी गया, ये जोड़े तो इस तरफ कैरी गया, तो वैसे इस तरफ भी जुड़े होंगे नंबर, उनसे भी कैरी आता गया होगा इस तरफ। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले कैरी लेके चले एक, यहाँ से इस तरफ से जो कैरी आया वो मान के चले यहाँ पे कि एक कैरी इस तरफ से आया और यहाँ पे जोड़ के ये बना 10.17 मतलब 17 की रिपीटिशन है, 17 हर बार आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आया 10.17 बार, ये था आंसर, ठीक है। 10.17 बार। और दूसरा तरीका इसको करने का क्या था, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कर लूँ, 0.37 बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 माइनस 0 अपॉन जिसकी पूरी की पूरी वैल्यू लिख रहे थे, ठीक है। पूरी की पूरी वैल्यू 37 है और माइनस कर रहे थे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 0 के ऊपर बार नहीं है, तो 37 में से 0 गई, क्या बचेगी 37 में से 0 गए 37 ही बचेंगे। और डिवाइड में डेसिमल के बाद का फ़र्क पड़ता है। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 बार 9 और प्लस में ये दूसरा मेथड है, ठीक है। ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड।
8.56 बार है, इसको लिख सकते हैं पूरा का पूरा नंबर 856 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस, 8 के ऊपर लाइनिंग लगी है तो 8 कर देंगे माइनस, और डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, डेसिमल के बाद अगर 2 अंक हैं तो 2 बार के लगा देंगे यहाँ पे 9 अच्छा जी, प्लस 123 123 पूरा का पूरा नंबर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 23 के ऊपर बार है, ये एक बचा यहाँ पे, एक के ऊपर बार नहीं है तो 123 में से एक माइनस करेंगे, और डिवाइड डेसिमल के बाद का फर्क पड़ेगा, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, दोनों के ऊपर लाइन लगी है, बार लगाया तो 2 बार के लिख देंगे यहाँ पे 9 अब इनको कर देंगे प्लस 37/99 856 में से 8 गए, कितने बचे 848/99 और प्लस में 123 में से एक गए, कितने बचे 122/99 122/99। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर अलग अलग है, फ्रैक्शन है यहाँ पे, फ्रैक्शन में यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है, यहाँ भी क्या है 99, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर कितना आएगा 99। अगर फ्रैक्शन प्लस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सारे बराबर हैं, डिनोमिनेटर सारे बराबर हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस होते हैं, डायरेक्ट माइनस होते हैं, यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो पहले से क्या है बराबर, 99 99 99 तो यहाँ पे कितना आ गया 99, ठीक है। अगर 37 जमा 848 जमा 122 करेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ के देख लो, यहाँ पे 848 और एक है 122 और एक है 37, इनको प्लस कर दो, 8 तो 10 और 7 17, 1 4 2 6 7 3 10, ठीक है, 1 8 1 9 और 1 10, 1007 1007 डिनोमिनेटर सेम था तो ठीक है, यहाँ भी 99 आया, और ऊपर वाले न्यूमरेटर जो है डायरेक्ट क्या हो गया प्लस, तो 1007/99। अगर इसको देखें तो ये किसके बराबर होगा 10.17 बार, 10.17 बार, ठीक है, 10.17 बार। अगर मैं 1007/99 लिखूँ तो ये किसके बराबर होगा 10.17 बार। बाकी इसको फिर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन में अगर बार में दिए हैं तो ऑप्शन से देख लो किस बार वाले ऑप्शन से ये वाली फ्रैक्शन बन रही है। 10.17 बार लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, वन पूरा का पूरा नंबर 1017 माइनस, इसमें से माइनस कितना करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, बार किसके ऊपर नहीं लगा है 10 के ऊपर, तो बार 10 के ऊपर नहीं लगा है तो यहाँ पे कितना -10, और बटे में डेसिमल के बाद कितने अंक है यहाँ पे 2 अंक, तो 2 बार के लिख देंगे यहाँ पे 99। 1017 में से 10 गए, कितने बचे 1007, ठीक है, बटे में 99, ये तो कितना है 10.17 बार। तो ये 2 तरीके हैं करने के, आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, बार वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अच्छा जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 0.11 बार, 0.11 बार प्लस 0.22 बार, 0.22 बार ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन है इज इक्वल टू 0.11 बार प्लस 0.22 बार मल्टीप्लाई 3, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू। सबसे पहले बार को देख लेते हैं, ये जो बार लिखा है इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं कि फ्रैक्शन में कितना बनेगा। अब यहाँ पे 0.11 बार है तो 11 लिख देंगे, 11 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 0, 11 माइनस 0 तो 11 ही आएगा, अपॉन में डेसिमल के बाद अगर 2 अंक हैं, दोनों के ऊपर लाइन लगी है, दोनों के ऊपर बार है तो 2 बार के लिखेंगे यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 0.22 बार है मतलब 22, ठीक है, 22 बटे में कितना आएगा, 22 माइनस 0 22 ही होगा, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो 2 बार के लिख देंगे यहाँ पे 9 ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना लिखा है यहाँ पे 3। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 11/99 जमा 22/99 कितना हुआ, देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 99 आएगा, एलसीएम 99 ही आएगा, 11 जमा 22 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस होते हैं, तो 22 और 11 कितने हो गए 33, ठीक है, 33/99 और मल्टीप्लाई कितना था ये 3, 33 से ये 3 बार कट रहा है, 33 3 99 और 3 से 1 बार कट रहा है, 3 एकम 3, तो कितना आंसर है इसका
एक आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये जो बार था, बार को हमने किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। ठीक है, इस बार को भी किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। और मल्टीप्लाई 3 था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट सॉल्व करके आया 33/99। इसको काट दिया, 33 से 3 बार जा रहा है और 3 से 1 बार जा रहा है, 3 एकम 3, तो कितना आंसर आया इसका, एक आंसर। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करना और कमेंट में बताना इसका आंसर कितना होगा। 8.56 बार, 8.56 बार प्लस 3.74 बार प्लस 2.8756 बार, 8756 बार। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, 2.856 बार प्लस 3.74 बार प्लस 2.8756 बार, इसका आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आया। ये थे बार वाले क्वेश्चन और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी पता नहीं चला हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, बताएं हमें क्या समझ नहीं आया आपको। ठीक है, और तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाले हैं सारे के सारे, तो तैयारी करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।